हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉर्थी क्लासेस। तो गाइज आज मैं जिसके लिए बोला था डेट मीन्स की टाइम एंड वर्क का इफ़िशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। मीन्स एक कॉन्सेप्ट, एक वैसा कॉन्सेप्ट जो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आरआरबी का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर का कुछ भी हो, तो हर वो सवाल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स लेवल में भी और मेंस लेवल में भी। तो मैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वहाँ से आपका सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। और बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो अगर अभी जो हमारा एग्ज़ाम चल रहा है वो आपका एनटीपीसी का जो चल रहा है, तो उसके बेसिस पे कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं इफ़िशिएंसी बेस्ड पे, ठीक है। तो इफ़िशिएंसी मतलब क्या कि कैपेसिटी, एनर्जी। एक कहावत है ना कि जिसकी जो क्षमता होती है वो उतना किसी काम को करने में सक्षम हो पाता है ना। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी बात है। तो इसके लिए मैं एक प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, ठीक है। जस्ट प्रॉब्लम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एक्चुअली में किस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रॉब्लम है इस टाइप का। फर्स्ट प्रॉब्लम है कि ए की कार्यक्षमता, जो कि आपका ये है, ये आपका ग्रुप डी लेवल का सवाल है, बिल्कुल बेसिक ही बोल सकता हूँ। यहाँ तक कि प्रीलिम्स लेवल में भी, मतलब एसएससी के प्रीलिम्स लेवल में भी ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो सवाल लाया हूँ आपका आरआरबी से ही मैं पिकअप किया हूँ सवाल। तो सवाल है कि ए की कार्यक्षमता 20 से 50% ज़्यादा है, जबकि बी की कार्यक्षमता 20% सी से ज़्यादा है। यदि बी अकेला किसी काम को 60 दिन में कर सकता है तो कितने दिनों में ए, बी और सी मिलकर उस काम को कर सकेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहला बात ये बोलना चाहूँगा कि इसमें लोग करते क्या है। तो लोगों का जो आदत होता है, जो कि स्टूडेंट का, कैंडिडेट का जो हैबिट होता है, उनको क्या लगता है कि दिमाग में एलसीएम, मतलब कहीं डेटा मिला एलसीएम निकाल देना है। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम कब निकाला करते थे गाइस, ये बताओ। एलसीएम हम लोग तब निकाला करते थे जब सभी का डेज गिवन होता था। सपोज कि मैंने लिया ये किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में, सी किसी काम को 20 दिनों में करता है ना। तो मैंने इसका एलसीएम लिया, इसका मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, तो हमारा जाएगा 60, है ना। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते थे, एफिशिएंसी निकालते थे। 10 जा 60, 15 चौके 60, 20 30 60, है ना। फिर 6 4 10 3 13, टोटल एफिशिएंसी, टोटल एनर्जी, तो टोटल कैपेसिटी में कितना आ गया, 13 यूनिट। फिर अगर किसी किसी एक का भी निकालना होता था तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कि बी के द्वारा निकालना है कि बी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा उस काम को। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी टोटल वर्क है, टोटल वर्क से बी की जो एनर्जी है, जो कैपेसिटी है, जितना उसकी क्षमता है, वो कितने दिनों में करेगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, टाइम निकल कर आ जाएगा। डेट मीन्स की 15 दिनों में उस काम को वो कर पाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे इफिशियंसी निकाले। इस तरह से करके मतलब हम लोग एलसीएम निकालकर, जब डेज गिवन हो तो हम लोग एलसीएम निकालकर सबसे पहले काम किया करते टोटल वर्क। टोटल वर्क के बाद इफिशियंसी निकालते थे। इफिशियंसी क्यों ज़रूरत है, लास्ट में पूछा जाएगा कि जिसके द्वारा काम करवाना है, ठीक है, जिसके द्वारा काम करवाना है उसका इफिशियंसी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो तो अगला जो सवाल है हमारा, उसमें क्या है, इसमें एक्चुअली में आपको इफिशियंसी ही गिवन है, ठीक है। आपको इफिशियंसी यानी जो सभी जो क्षमता है कार्य करने का, वो आपको इनडायरेक्टली क्या है, गिवन है। कैसे गिवन है, तो देखिए, ए की कार्य क्षमता 20 से 50% ज़्यादा है। कार्य क्षमता मीन्स कैपेसिटी मीन्स इफिशियंसी, ओके, कार्य क्षमता। जबकि बी की कार्य क्षमता 20% सी से ज़्यादा है। यदि बी अकेला किसी काम को 60 दिन में कर सकता है तो कितने दिनों में ए, बी और सी मिलकर उस काम को कर सकेंगे। तो ये सवाल जो हमारा है, तो सबसे पहली बात आता है रेशियो बनाना, है ना। बिल्कुल एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, मतलब एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ठीक है। इस टाइप के सवाल, अगर बेसिक मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है टाइम एंड वर्क का, तो आपका ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है, जो आप इस तरह के सवालों में फंसते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना। तो हमारे पास 3 लोग हैं, ठीक है, ए, बी और सी, जिसमें कि ए
की कार्य क्षमता 20 से 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 100+ की बात किया जा रहा है, डेट मीन्स कि 150%। 150% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा, अगर याद नहीं फ्रैक्शन वैल्यू तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 50/5 यानी 3/2। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता 20 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब गाइज कि बी का अगर 2 यूनिट है तो इसका इसका कितना होगा, 3 यूनिट, तब तो 50% ज़्यादा है। 2 का 50% कितना हो जाएगा, 1, ये 2 है तो ये 3 हो जाएगा। फिर अगला क्या कहा जा रहा है, अगला कहा जा रहा है जबकि बी की कार्य क्षमता, बी की कार्य क्षमता सी से 20% ज़्यादा है। 20% ज़्यादा डेट मीन्स की 120%। ओके, डेट मीन्स की कितना हो जाएगा, 2 6 12 2 5 10 यानी 5/6। 5/6 डेट मीन्स की अगर किसके बी की कार्य क्षमता सी से ज़्यादा है ना, यानी सी अगर मेरा 5 यूनिट है, सी अगर 5 यूनिट है तो बी कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। तो क्या इस तरह का रेशियो मैंने आज के वीडियो में भी, जो मैंने दोपहर का वीडियो लाया था उसमें भी मैंने बताया था कि रेशियो हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, डेट मीन्स की पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, डेट मीन्स की पूरी तरह से ब्लैंक है। और जब ब्लैंक हुआ करता है तो क्या होता है कि पड़ोसी आकर वहाँ पे अधिकार जमा लेता है ना। क्या होता है रियल लाइफ में, क्या होता है कि हमारा घर खाली है तो पड़ोसी आकर बैठेगा, खेलेगा, कूदेगा, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे भी सेम बातें होती है। यहाँ पे पड़ोसी 2 आकर बैठ जाएगा, यहाँ पे पड़ोसी 6 है तो 6 आकर बैठ जाएगा। रेशियो मेरा तैयार हो गया, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 और 5 दूनी 10। और मैं शॉर्ट करूँ तो और कितना हो जाएगा, 2 9 8 18, 2 6 12, 2 5 10। यानी जो हमारे पास जो रेशियो आया कितना आया, 9 6 और 5 का हमारे पास रेशियो आया। कितना आया गाइज, तो 9 6 और 5 का हमारे पास रेशियो आया। तो ये रेशियो आखिर है क्या, ये रेशियो आखिर है क्या, मैंने ये क्या लाया, तो ये जो हमारा है ये हमारा इफिशियंसी है, हमारी ताकत है, हमारी कार्य क्षमता, हमारी नहीं किसकी, ए बी और सी की, जिसमें कि ए 9 का, बी 6 का और सी 5 का। अब ये बताइए कि अगर अगर किसी एक का भी, इफ ये तो जो मैं रेशियो में बनाया, जो मैं रेशियो बनाया उसका इफिशियंसी है ना। अगर हमारे पास अगर किसी एक का भी अगर वैल्यू गिवन हो तो क्या हम किसी का भी नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखता हूँ कोई किसी एक का वैल्यू जरूर गिवन होगा उसकी कार्य क्षमता का। तो एक बार चेक करते हैं कि किसका गिवन है। तो मैंने चेक किया तो ये पता चला कि यदि बी अकेला किसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, यानी बी की इफिशियंसी आपको गिवन है। अगर बी का गिवन है डेट मीन्स कि बी का यहाँ पे मेरा इफिशियंसी कितना है, यहाँ पे आपका बी का कितना है, 6। यानी अगर मैं इफिशियंसी को अगर डैश से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 × 60 यानी 6 6 जा 36 यानी 360 यूनिट। यानी जो हमारा आया ये हमारा क्या आया, ये हमारा टोटल वर्क आया, ये हमारा टोटल वर्क आया, ये हमारा रियल जो आया वो टोटल वर्क आया। अगर ये हमारा टोटल वर्क आया तो आप ये बताइए कि काम किसके द्वारा करवाना है, काम किसके द्वारा करवाना है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय ए बी और सी द्वारा करवाना है। तो काम किससे करवाना है, डेट मीन्स की किसकी कितनी ताकत है कि वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 20, यानी हमारे पास कितना आ गया, 20 है ना। यानी टोटल ए बी और सी तीनों से करवाना है ना। तो ए बी और सी कितना हो जाएगा, 9 6 15 5 20, यानी टोटल एफिशिएंसी हमारे पास 20 है। तो कटेगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 18, यानी काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 18 डेज में। तो ये सवाल मुश्किल से जो है, मुश्किल से आपका 10 से 12 सेकेंड का ये सवाल है। 10 से 12 सेकंड का आपको रेशियो बनाने में मुश्किल से आपको 3 से 4 सेकंड लगेगा। मैंने समझाया इसलिए इतना वक्त लगा। और लास्ट में जो रेशियो आया माइंड में भी कर सकते थे कि छः छः कितना 36 यानी 360 डिवाइडेड बाई 9 6 15 5 20, यानी डायरेक्ट आप बोल सकते थे 18 दूनी 36 यानी 18 दिन। ठीक है, मुश्किल से सवाल जो है 10 से 12 सेकंड का ये सवाल है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल।
इफिशिएंसी बेस्ड ही है। तो अगला सवाल हमारा कुछ इस टाइप का है। हमारा अगला जो सवाल है वो हमारा इस टाइप का है कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ठीक है, बी से दोगुनी है। बी की क्षमता सी से तिगुनी है। तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, तो अकेले बी से कितने समय में करेगा। मतलब हम लोग को बी की इफिशियंसी से लास्ट में डिवाइड करना टोटल वर्क निकाल कर। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो किसी एक का गिवन है 24 दिन, और हमारे पास इफिशियंसी भी गिवन है, सारे का इफिशियंसी गिवन है ए बी और सी का सॉरी गिवन है, लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। इनडायरेक्ट कैसे गिवन है तो मैं बताया हूँ। इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कैसे चेंज करें तो मैं बताया हूँ। तो हम लोग क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 सभी का हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो हमारे पास 3 लोग फिर से है, ए है, बी है और सी है। तो पहली बात कि ए की क्षमता बी से दोगुनी है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है ना, डेट मीन्स की ए अगर 1 है तो ये हमारे पास 2 हो गया, है ना। ये डायरेक्ट मेरा इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। दूसरी बात, बी की क्षमता सी से तिगुनी है। जो बी की जो क्षमता है वो सी से तिगुनी है। मतलब अगर अगर मेरा ये 1 है तो ये मेरा कितना हो गया 3। तो ये हमारे पास रेशियो बन गया। अब रेशियो बन गया तो किस चीज़ का प्रॉब्लम है ना। आपका सारा दुख तकलीफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूर हो चुका है। कैसे दूर हो चुका है, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई नहीं है तो आकर पड़ोसी आकर यहाँ पे चिपक जाएगा। यहाँ पे कोई नहीं है तो पड़ोसी आकर यहाँ पे हथियार लेगा। टोटल मेरा कितना आ गया, 3 टू जा 6, 3 और हमारे पास 1। डेट मीन्स की टोटल जो हमारे पास रेशियो आया, क्योंकि 6 3 और ये हमारे पास 1, यानी टोटल जो हमारे पास जो रेशियो आया हमारे पास कितना 6 3 9 1 10 है ना। यानी ये हमारा टोटल इफिशियंसी हुआ। ये हमारे पास क्या है, टोटल इफिशियंसी, टोटल ताकत, टोटल एनर्जी, टोटल कार्य क्षमता, तीनों को मिलाकर। जैसे हम लोग करते हैं ना कि यार आओ साथ में मिलो और इसको इस सामान को उठा कर ले जाओ वहां तक, है ना। मतलब जो ज्यादा ताकतवर रहता है उसको हम लोग लाते हैं, जो बिल्कुल बॉडी बिल्डर होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो ये, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी से काम को ये करने में सक्षम है। तब हम लोग देखते कि कहा गया है क्या, तीनों जो गिवन है उसके अनुसार हम लोग करेंगे। गिवन क्या है कि तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। मतलब तीनों मिलकर, मतलब 6 3 9 1 10, टोटल इफिशियंसी हमारा 10 है। तो 10 से ये कितने 24 दिनों में कर सकता है, डेट मीन्स की 240, है ना। 240, ये हमारा कितना हो गया, सॉरी 24 है ना, तो 24 हो जाएगा, 24 दिन में कर सकता है। डेट मीन्स की टोटल वर्क हमारा 240 आ गया। ये हमारा आ गया टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क हमारे पास 240, टोटल वर्क बराबर क्या होता है कि इफिशियंसी इनटू टाइम जो भी मेरा गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास जब टोटल टाइम अगर टोटल वर्क अगर निकल कर आ चुका है, तो हम लोग क्या टाइम नहीं निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं गाइज। और वो कैसे, तो टोटल टाइम के लिए हमारे पास क्या है, तो टोटल टाइम हम लोग निकालने के लिए जो भी हमारे पास टोटल वर्क है और जिससे काम करवाना है, काम किससे करवाना है, हमारा हमारा काम करवाना है बी से। तो बी का जो यूनिट है उसको आप दबोच लीजिए। बी का यूनिट क्या है, तो बी का यूनिट है हमारा 3। इसको दबोच कर यहाँ पे आप चिपका दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा 8 24 यानी 80। यानी कितना हो जाएगा 80, और या फिर कितने दिनों में है ना, ये दिनों में है, डेट मीन्स की 80 दिन हमारा टाइम लगेगा, है ना। तो आई थिंक कि ये बातें आपको समझ में आई होगी और समझ पा रहे होंगे। और अब के बाद से शायद इफिशियंसी बेस्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और इफिशियंसी का वैल्यू समझ पा रहे होंगे कि आखिर इफिशियंसी होता क्या है और किस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक्स है जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का भी कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे आप स्टेट लेवल का देख लो या फिर एसएससी का देख लीजिए या फिर बैंक का, कोई भी वैसा सवाल नहीं है जिसमें कि ये सवाल नहीं पूछे जाते। या फिर आरआरबी का प्रीवियस ईयर का एनटीपीसी का देख लो आप, ये सवाल बिल्कुल कॉमन है। बस फर्क ये रहेगा कि थोड़ा लेवल, थोड़ा जो ये जो रहेगा ऊपर का जो लाइन रहेगा के का क्षमता BC, इसमें थोड़ा क्या होता है फर्क होता है, बस लेवल का फर्क होता है। कॉन्सेप्ट आपका सेम है, कॉन्सेप्ट आपका रेशियो ही है,
बस यही ध्यान में रखिएगा, मतलब रेशियो बनाना, रेशियो क्रिएट करना। ठीक है, तो आई थिंक कि आपका आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और वीडियो पसंद आई है तो हमारा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो थैंक यू।